वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या उसकी कोई तकलीफ़ दूर करना या उसका कर्ज अदा करना या उसकी भूख मिटाना है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास कुछ फार्मूला यूँ लिखा हो 2 sin अल्फ़ा cos बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा sin अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस sin अल्फ़ा माइनस बीटा। फिर सेम कंसेप्ट में अगर कॉस पहले आ जाए और साइन बाद में आ जाए तो वो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। फिर आपके पास आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर हमारे पास यूँ आ जाए -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। और इस फार्मूले को एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको यूँ लिख दें 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो पहले क्वेश्चन में हम ये फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो आपके देख सकते हैं आपके पास समझें यूँ लिखा हुआ है 2 साइन अल्फ़ा, यानी सपोज करें ये आपके पास अल्फ़ा है और ये आपके पास बीटा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बीटा। तो अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बस इस वैल्यू को हम फार्मूला में पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 6x में से एक x निकालेंगे 5x माइनस कॉस 7x और यही आपका आंसर है। तो सेकंड पार्ट में आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो इसके साथ 2 है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी फार्मूले की फॉर्म बनाएंगे, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 साइन 55 इंटू कॉस 123। अगर मैं इस 2 को इस 2 से काट दूंगा तो ये ऊपर वाली टर्म दोबारा बन जाएगी। और अगर आप हमारे पास ये फार्मूला और 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, इसको आप प्लस कर लें 123 प्लस 55, तो ये आपके पास आ जाएगा 178 प्लस साइन ये आपके पास आ जाएगा 55 माइनस 123। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -68। प्लस माइनस कर लें, आ जाएगा 1/2 इंटू साइन 178 डिग्री माइनस साइन 68 डिग्री और ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट 3। तो सबसे पहले जब हमने सम और डिफरेंस के फार्मूला को किया हुआ है तो आप देख सकते हैं स्टार्ट में आपके पास एक 2 है, तो यहाँ 2 मिसिंग है। सबसे पहले हम उसकी वो फॉर्म बनाते हैं। यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और कॉस आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास एक फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी आपके पास अल्फ़ा है प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा साइन, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, एलसीएम क्योंकि सेम है, प्लस साइन, यहाँ पे भी एलसीएम आपके पास 2 ही है, ये आ जाएगा a प्लस बी, और ये वाला माइनस आपके पास जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा माइनस a और प्लस b, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस a प्लस b, ये आ जाएगा 1/2, माइनस b प्लस b कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 2a डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन, यहाँ पे ये a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2b डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 साइन ऑफ a प्लस 1 या इसको प्लस साइन b आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टेप 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो वो आपके पास होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम इसको फार्मूला की फॉर्म बनाते हैं, ये आ जाएगा 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 कॉस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सबसे पहले अगर हम इसको फार्मूला की फॉर्म बनाएंगे आ जाएगा 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस, ये आपके पास आ जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस कॉस, ये आ जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 माइनस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 कॉस, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू प्लस कॉस, फिर ये आपके पास आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस ये वाली वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई भी होगी साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस होगा, तो ये आ जाएगा माइनस p प्लस क्यू और 2 एलसीएम सेम आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, यहाँ पे ये क्यू से कैंसिल, ये आ जाएगा कॉस 2p/2 प्लस कॉस, यहाँ पे ये p इस p से कैंसिल, ये आ जाएगा 2q डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 कॉस p प्लस कॉस q, और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 2 कन्वर्ट द फॉलोइंग सम और डिफरेंसेस टू प्रोडक्ट, तो अब हम नेक्स्ट 4 फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यह आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। फिर कॉस के फार्मूले कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखें तो समझ लें आपके पास ये साइन अल्फ़ा है और ये आपके पास साइन बीटा है, तो हम इसको फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं। सपोज कर लें कि ये आपके पास अल्फ़ा है और ये आपके पास बीटा है, तो हमारे पास साइन p प्लस साइन q या साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा आपके पास आ जाएगा 2, मैं पहले फार्मूला भी लिख देता हूँ, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो फार्मूला अप्लाई कर लें, 2 साइन अल्फ़ा यानी कि 37 प्लस बीटा 43 डिवाइडेड बाय 2, फिर आपके पास आ जाएगा कॉस 37 माइनस 43 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन 7 और 3, ये आपके पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास आ जाएगा कॉस
37 में से 43 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 40 डिग्री और ये आपके पास आ जाएगा कॉस -3 डिग्री। कॉस का एक प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कॉस -थीटा हो तो आपके पास कॉस थीटा के बराबर है, यानी इनडायरेक्टली अगर कॉस के अंदर माइनस आए भी तो हम इसको प्लस लिखते हैं। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 2 साइन 40 डिग्री और कॉस 3 डिग्री, और यही आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट, तो आपके पास आ गया कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। मेरे पास बहुत छोटा है, ये मैं सारे यहाँ इसलिए लिख नहीं रहा, तो बार बार इसको फिर दिखाना आसान है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, सपोज कर लें ये आपके पास अल्फ़ा है और ये आपके पास बीटा है, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 2, और फिर आपके पास आ जाएगा साइन 36 माइनस 82 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 साइन 6 और 2 8, ये आ जाएगा 118 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन 36 में से 82 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -46 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 साइन, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 5, ये 59 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा साइन -23 डिग्री। तो यहाँ पे एक मैं और चीज़ लिख दूँ, अगर आपके पास साइन -थीटा हो तो वो माइनस साइन थीटा के बराबर है, कि साइन में अपना वो साइन चेंज नहीं होता। इस माइनस को इस माइनस के साथ जब ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन 59 डिग्री, और ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा साइन 23 डिग्री, और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। 3, तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला आ गया साइन पी माइनस साइन क्यू, तो साइन पी माइनस साइन क्यू या अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर हम इसको फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो आप ये समझ लें कि ये आपके पास अल्फ़ा है, ये आपके पास बीटा है। बस हम इसका फार्मूला क्लोज करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस, ये आपके पास अल्फ़ा है, ये आपके पास आ जाएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर आपके पास आ जाएगा साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 माइनस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 समझ लें, इसको 1 समझ लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस, जब आप इस ऊपर वाले 2 को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास सेम एलसीएम है, आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू मल्टीप्लाई, ये 2/1 है, ये आपके पास आ जाएगा 1/2, फिर यह भी आ जाएगा साइन, सेम एलसीएम है 2 p प्लस क्यू, इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस p प्लस क्यू, और ये नीचे 2/1 है, इसको हम लिख देंगे 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस, ये क्यू इस क्यू से कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2p/2 मल्टीप्लाई बाय 2, और साइन ये p इस p से कैंसिल, ये आ जाएगा 2q/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास एक 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस p/2 साइन q/2 हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। 4, अगर हमारे पास फार्मूला यूँ हो cos p प्लस cos q, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 और cos
पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको यूँ समझ लीजिए, अगर आपके पास पी है और ये क्यू है, तो अगर हम इसको उस फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस पी प्लस क्यू। तो ये आ जाएगा कॉस पी प्लस क्यू की जगह आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास पी आ गया, प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 आ गया। और फिर आपके पास ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। इधर यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें, यहाँ पे भी 1 डाल दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस, ऊपर 2 एलसीएम जब आपके पास सेम आएगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ये 2/1 है, इसको आप 1/2 लिख दें। फिर ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी ओवर 2 और ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये आ जाएगा माइनस ए प्लस बी। 2/1 है, इसको भी 1/2 कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस, ये वाला बी इस बी से कैंसिल, ये आ जाएगा 2a ओवर 2 मल्टीप्लाई 1/2 कॉस, यहाँ पे ये a कैंसिल हो जाएगा, 2b ओवर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये 2:2 से कैंसिल, ये 2:2 से कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस a/2 और ये आ जाएगा कॉस b/2 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3 पार्ट नंबर 1। तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 फार्मूले लगेंगे। मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि एक थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, मेरे पास जगह कम है। आपके पास साइन पी प्लस साइन क्यू या साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा कॉस, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और इसी तरीक़ाकार से 2 साइन के फार्मूले भी लगेंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और फिर आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। फिर नीचे जब आप खोलेंगे साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। फिर ये आपके पास आ जाएगा साइन 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस 75 प्लस 15 90 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 45 और ये आपके पास आ जाएगा कॉस 75 में से 15 निकालेंगे 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी आ जाएगा 75 में 50 को ऐड करेंगे 90 तो 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2 कॉस 45 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन 30। ये 2:2 से कैंसिल, cos 45 से कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 30 ओवर साइन 30। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालते हैं। cos 30 आपके पास आ जाएगा √3/2 √3 डिवाइडेड बाय 2 और इसी तरीक़ाकार से हम साइन 30 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। तो ये आपके पास आ गया √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ये 1/2 है, ये आपके पास हो जाएगा 2/1। ये 2:2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू √3 और यही हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें लेफ़्ट हैंड साइड, जब हमने टेबल पे भी इसको डिस्कस किया था तो 135 की एग्जैक्ट वैल्यू हमने नहीं लिखी थी। तो अगर हम इस वैल्यू को यूँ लिखना चाहें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। ये 135 है, इसको हम यूँ लिखते हैं 90 + 45। ये कुछ ऐसी वैल्यू जो एग्जैक्ट हमें पता है और 120 की भी एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 90 + 30 डिवाइडेड बाय साइन, यहाँ पे भी आ जाएगा 90 + 45 माइनस ये आ जाएगा cos 90 + 30। हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे। अगर आपके पास साइन π/2 + थीटा हो, तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ही हाफ एंगल होता है
तो सबसे पहले बात है कि साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, और पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे तो ये ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस। तो इसका मतलब साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा हो तो ये आपके पास कॉस थीटा होता है। और इसी तरीका कार से अगर हम इसको कॉज में भी चेक करेंगे, 90 आपके पास होता है पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये हाफ एंगल है, तो इस कॉस सबसे पहले चेंज हो जाएगा साइन में, और पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास ये माइनस होगा। मैंने साइड पे लिख दिए हैं। अब हम इसको मिटा के अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखूंगा तो ये आपके पास समझिए यूँ लिखा हुआ है, 90 की जगह हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस 45 माइनस कॉज पाई बाय 2 प्लस 30 डिवाइडेड बाय साइन, ये आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस 45 माइनस कॉज, ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस 30। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा तो ये आपके पास कॉस थीटा के बराबर है। इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉस 45 माइनस, अगर आपके पास कॉस पाई बाय 2 प्लस 30 हो तो ये आपके पास माइनस साइन थीटा के बराबर है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 30 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह भी यही आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 45 माइनस, और यहाँ पे आपके पास कॉस पाई बाय 2 प्लस 30 है, तो कॉस पाई बाय 2 प्लस 30 होगा, तो ये आपके पास माइनस साइन 30 के बराबर आ जाएगा। ये मिस्टेक हो रही है, ये आपके पास नीचे प्लस है, तो अब आपके पास अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा cos 45 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 30, और नीचे आपके पास आ जाएगा cos 45 प्लस माइनस माइनस साइन 30। तो अब इसकी वैल्यू भी हम लिख लेते हैं। cos 45 तो ये आपके पास आ जाएगा cos 45, ये आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2, और साइन 30 आपके पास आ जाएगा 1 बाय 2। तो हम इसको ऊपर चलते हैं, तो आपके पास cos 45 आपके पास आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस साइन 30, ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय, यही चीज़ आ जाएगी 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 बाय 2। मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो अब अगर हम ऊपर सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, और तो ये आपके पास अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2, और नीचे भी ऐसे ही होगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2। नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2। मैं ज़रा इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, हमारे पास ये कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो अब हम इसके इनिशियलाइजेशन करते हैं, ये माइनस है तो हम इसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। फिर ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जार 4 अंडर रूट 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर इस 4 को इस 2 के साथ ऐड करें, ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से अगर आप 2 ऐड कॉमन करेंगे, आ जाएगा 2 3 जार 6 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2, और हमारे पास यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी 3 प्लस अंडर रूट 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो
क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। जिंदगी एक किताब की मानद है जिसका पहला सफ़ा पैदाइश और आखिरी सफ़ा मौत है। दरमियानी सफ़ात खाली हैं, इनमें जो पसंद हो वो लिखें। बस ऐसा कुछ लिखें कि आखिरत में अल्लाह ताला को दिखाते हुए शर्मिंदगी ना हो। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।